So, good afternoon, everyone. Today, I am going to talk about the dynamic current. So, let's start. Dynamic current, as we know, it falls under the category of the low frequency current. Low frequency current, medium frequency current, and high frequency current. हमारे पास 3 टाइप के करंट होते हैं. So, today we are studying about the low frequency current, जिसमें आता है हमारा Faraday, galvanic, tense, and dynamic. So, let's study about the dynamic. ठीक है, dynamic जो होता है इसकी फर्स्ट डेफिनेशन देख लेते हैं. डेफिनेशन में क्या दिया है तो हमें पहले 3 चीज़ें पता होनी चाहिए. ये जो होती हैं ये होती है साइनस वेव फॉर्म होती है इसमें. ठीक है, डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये साइनस वेव फॉर्म करती हैं डायनामिक करंट. ये देखिए इस तरह से ये साइनस वेव्स है. ठीक है, प्लस ये जो होती हैं ये मोनोफेजिक है. ठीक है, एक ही फेज़ है. अगर डाईफेजिक होते ही तो अलग से फिर से एक और ऐसे बनता. ठीक है, तो ये होती हैं कि ये जो होती हैं मोनोफेजिक हैं और साइनस वेव फॉर्म करती हैं. प्लस ये जो है ये डायरेक्ट करंट नहीं है, ये अल्टरनेटिंग करंट है. तो अब आप हमें डेफिनेशन मिल गया कि साइनोसाइडल करंट जो होती है ये वेरिएशन ऑफ दी साइनोसाइडल डायनामिक करंट होती है. ये जो होती है वेरिएशन ऑफ साइनोसाइडल करंट है और दे आर दी मोनोफेजिक साइनोसाइडल करंट एंड दे आर अल्टरनेटिंग करंट. ठीक है, अब आते हैं इसकी हम फ्रिक्वेंसी और ड्यूरेशन पे. तो इसकी फ्रिक्वेंसी जो होती है वो होती है 50 to 100 हर्ट्ज़, वेयर एज इसकी जो ड्यूरेशन होती है वो होती है 10 मिली सेकेंड. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी टाइप्स ऑफ डायनामिक करंट. तो डायनामिक करंट के 5 टाइप्स होते हैं. ठीक है, हम इसको एक एक करके पढ़ेंगे. तो ये होते हैं 5 टाइप्स ऑफ योर डायनामिक करंट. फर्स्ट वन इज़ योर मोनोफेजिक, देन वी हैव डाईफेजिक, देन वी हैव कोटीज पीरियड, देन वी हैव लॉन्गेस्ट पीरियड एंड देन लास्ट वी हैव सिंकोपल रिदम. सो लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट मोनोफेजिक एंड डाईफेजिक को हम साथ में पढ़ते हैं. ठीक है, ताकि हमें अच्छे से याद रहे और हम डिफ्रेंशिएट कर सकें दोनों के बीच. ठीक है, मोनोफेज में क्या होता है? मोनोफेज में होता है कि दे आर हाफ वेव रेक्टिफाइड करंट. ठीक है, इसमें हाफ वेव रेक्टिफाइड करंट होता है और इसकी फ्रिक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज़. वेयर एज जब मैं अभी पढ़ाऊँगी, ठीक है, डाईफिजिक पढ़ाऊँगी तो वो जो होता है वो फुल वेव रेक्टिफाइड करंट होता है और इसकी फ्रिक्वेंसी होती है 100 हर्ट्ज़. तो ये एक डिफरेंस हो गया कि हाफ वेव है वो फुल वेव है और ये 50 हर्ट्ज़ है, उसकी फ्रिक्वेंसी है 100 हर्ट्ज़. तीसरा जो डिफरेंस होता है वो होता है कि अब जब हम ये पेशेंट को लगाते हैं तो इसमें पेशेंट को कैसा फील आता है. इसमें पेशेंट को जो होती है वो वाइब्रेशन फील आती है. ठीक है, और डायनामिक के जो डाईफेज है, ठीक है, उसमें क्या फील होगा, पेशेंट को फील होगा टिंगलिंग सेंसेशन. ठीक है, तो ये तीसरा डिफरेंस आ गया कि इसमें वाइब्रेशन आती है, उसमें पेशेंट को फील होता है टिंगलिंग सेंसेशन. अब आते हैं हम किस कंडीशन में यूज़ करते हैं. पेन विदाउट मसल स्पाज्म. ठीक है, और डाईफेज हम यूज़ करते हैं फॉर एनाल्जेसिक इफेक्ट. फाइन. अब आते हैं लास्ट डिफरेंस जो है कि इसकी मसल कॉन्ट्रैक्शन जो होती है वो स्मॉलर या लोअर इंटेंसिटी पे मसल कॉन्ट्रैक्शन आ जाती है. वेयर एज डाईफेजिक जो है उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ इंटेंसिटी चाहिए या हाई इंटेंसिटी चाहिए मसल कॉन्ट्रैक्शन को लाने में. इसका डायग्राम आप ऐसे बना सकते हैं. ये है मोनोफेजिक हमारे. ठीक है, तो मैंने जो डाईफिजिक का बताया था आपको, तो ये डाईफिजिक है. ठीक है, इसका डायग्राम ऐसे बनता है. और बाकी मैंने डिफरेंस बता दिया था कि ये जो होते हैं फुल वेव्स होते हैं. ठीक है, इसकी फुल वेव्स होती हैं. मोनोफेजिक में हाफ वेव थी, 50 हर्ट्ज़ थी, इसमें 100 हर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी है. इसमें पेशेंट को टिंगलिंग सेंसेशन आती है, उसमें वाइब्रेशन आती थी. यहाँ पे मसल कॉन्ट्रैक्शन हाई इंटेंसिटी रिक्वायर करता है तभी मसल कॉन्ट्रैक्शन आता है, उसमें लोअर इंटेंसिटी पे मसल कॉन्ट्रैक्शन आ सकता है. ठीक है, और ये जो होते हैं ये एनाल्जेसिक इफेक्ट देते हैं. वो क्या दे रहे थे? वो दे रहे थे कि पेन जो होता है, पेन विदाउट एनी मसल स्पाज्म में हम इसको यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, और फिर अभी हम आगे बढ़ते हैं थर्ड एंड फोर्थ पे, डैट इज़ योर कोटीज एंड लॉन्गेस्ट पीरियड. ठीक है, कोटीज पीरियड को हम शॉर्ट पीरियड भी बोलते हैं, वेयर एज लॉन्गेस्ट पीरियड को हम लॉन्ग पीरियड भी बोलते हैं. अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे ताकि हमें जल्दी याद हो जाए. तो लेट्स टॉक अबाउट द कोटीज फर्स्ट. ठीक है, अगर ये शॉर्ट पीरियड है दैट मीन्स कि इसकी रैपिड अल्टरेशन होगी, राइट, क्योंकि ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए. ठीक है, लॉन्ग के लिए, इसलिए इसमें स्लो अल्टरेशन होगी. ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ याद रखेंगे कि रैपिड अल्टरेशन होता है किसमें, बिटवीन योर 1 सेकेंड ऑफ मोनोफेज एंड 1 सेकेंड ऑफ डाईफेज विदाउट एनी इंटरवल पॉज. इसमें पॉज नहीं होता.
ठीक है। 1 सेकेंड ऑफ मोनोफेज होता है, 1 सेकेंड ऑफ डाईफेज होता है, 1 सेकेंड ऑफ मोनोफेज फॉलोड बाय 1 सेकेंड ऑफ डाईफेज, ठीक है, विदाउट एनी इंटरवल पॉज, ठीक है। अब आते हैं कि पेशेंट को कैसे फील होता है। जब डाईफेज में जाता है तो ट्रेमर फील होता है, जब मोनोफेजिक करंट आता है तो पेशेंट को वाइब्रेशन फील होती है, और ये जो होता है हम ट्रॉमेटिक पेन के लिए यूज़ कर सकते हैं, राइट। अब आते हैं लॉन्गेस्ट पीरियड पे। लॉन्गेस्ट पीरियड पे जैसे मैंने बताया था लॉन्ग पीरियड है तो इसमें स्लो अल्टरेशन होगा, तो यहाँ पे स्लो अल्टरेशन होता है किसके बीच, बिटवीन 6 सेकेंड, वहाँ 1 सेकेंड था, यहाँ पे 6 सेकेंड ऑफ मोनोफेज होता है और 6 सेकेंड ऑफ डाई फेज होता है। और डाई फेज में क्या होती है, डाई फेज में क्या होती है कि इंटेंसिटी जो होती है, पीक इंटेंसिटी वो वेरी करती है, ठीक है। तो क्या है ये 6 सेकेंड ऑफ मोनोफेज, ठीक है, एंड 6 सेकेंड ऑफ डाई फेज इन विच पीक इंटेंसिटी वेरिड। यहाँ पे डायग्राम देख सकते हैं, 6 सेकेंड ऑफ दी मोनोफेज हो रहा है, ठीक है, और 6 सेकेंड ऑफ डाई फेज हो रहा है, लेकिन पीक इंटेंसिटी वेरी कर रही है, ठीक है। अब ये जो होते हैं ये यूज़ करते हैं हम एनाल्जेसिक इफेक्ट के लिए, न्यूरल्जियाज में एज वेल एज ट्रोमैटिक, ठीक है, वो वाला ट्रोमैटिक में था, यहाँ पे ट्रोमैटिक भी होता है और न्यूरोजेनिक पेन या न्यूरल्जियाज में हम यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंस आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। फिर से बता देती हूँ, जो शॉर्टीज था वो जो था तुम्हारा उसका अल्टरेशन रैपिड था, उसमें 1 सेकेंड ऑफ डाईफेज एंड 1 सेकेंड ऑफ मोनोफेज था विदाउट एनी इंटरवल पॉज। यहाँ पे स्लो अल्टरेशन बिटवीन 6 सेकेंड ऑफ डाईफेज एंड 6 सेकेंड ऑफ मोनोफेज, और डाईफेज में क्या होता है, इंटेंसिटीज वेरी करती है। अब आते हैं लास्ट, दैट इज़ योर सिंकोपल रिदम, ठीक है। सिंकोपल रिदम इज़ वेरी सिंपल, इसमें होता है कि 1 सेकेंड ऑफ योर मोनोफेज, ठीक है, फॉलोड बाय 1 सेकेंड ऑफ योर रेस्ट फेज, ठीक है। तो 1 सेकेंड ऑफ मोनोफेज, 1 सेकेंड ऑफ रेस्ट फेज, 1 सेकेंड ऑफ मोनोफेज, 1 सेकेंड ऑफ रेस्ट फेज, ठीक है। एंड दीज आर यूज्ड फॉर फेरेटिक स्टिमुलेशन एंड टेस्टिंग ऑफ मोटर नर्व एक्साइटेबिलिटी। आई होप दिस इज क्लियर टू यू दैट डेफिनेशन क्या है हमारा, ठीक है, और इसकी टाइप्स क्या है। Now let's talk about the physiological effects and your indication and contraindication. तो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट होते हैं इसका, ये पेन रिलीफ कराता है, ठीक है। इसके दो मैकेनिज्म होते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट तो जैसे आपको पता ही है, पेन गेट थ्योरी, ठीक है, वो मेरे को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। इनडायरेक्ट मैकेनिज्म जो है वो है कि इम्प्रूव कराता है सर्कुलेशन, मेटाबॉलिज्म इंक्रीज़ होगा, ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज़ होगा, डेब्रीज रिमूव कराएगा, ठीक है। फिर आता है हमारा ये लोकल सर्कुलेशन इंक्रीज़ करता है, डिक्रीज़ कराता है इन्फ्लामेशन और स्वेलिंग को, मसल रीएजुकेशन में हेल्प करता है, ठीक है। और एक और चीज़ कि इसकी इलेक्ट्रोकेमिकल इफेक्ट्स ये हैं कि ये बहुत हाई एम्पलीट्यूड का होता है, ठीक है, इसलिए स्किन डैमेज होने के चांसेस हो सकते हैं, इसलिए हम इसको ज़्यादा टाइम के लिए नहीं देते, 10 मिनट्स के लिए देते हैं। फिर आते हैं इसके इंडिकेशन और कॉन्ट्राइंडिकेशन पे। तो इसकी इंडिकेशंस जो होती है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि हम किस चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, न्यूरोजेनिक पेन के लिए, है ना, तो वो सब आप इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे कि ये सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज़ में यूज़ होते हैं, स्प्रेन में यूज़ होते हैं, एपिकॉन्डालाइटिस या स्पेसिफिक स्मॉल जॉइंट्स में हम यूज़ करते हैं, सडक एट्रोफी में यूज़ करते हैं, पेरिफेरल नर्व डिसऑर्डर, न्यूरल्जिया, रेडिकुलोपैथीज, हर्पिक जूस्टर, ठीक है। तो ये सारी कंडीशन है जिसमें हम यूज़ कर सकते हैं। Contraindications are so easy and similar for all modalities: open skin, bony area, loss of sensation, infection, ठीक है, और जो पेशेंट विच आर नॉट कंफर्टेबल, सुपरफिशियल मेटल्स, थ्रोम्बोसिस, कार्डिक पेसमेकर, ठीक है। अब आते हैं डोजेस पे। तो इसकी इंटेंसिटी होती है ग्रेजुअली हम इंक्रीज़ करते हैं जब तक पेशेंट को वाइब्रेशन या प्रिकिंग सेंसेशन ना आ जाए। ड्यूरेशन जो होती है इसकी ज़्यादा से ज़्यादा हम 12 मिनट तक रख सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये बहुत हाई एम्पलीट्यूड का करंट होता है, स्किन डैमेज होने की चांसेस हो सकते हैं। फ्रिक्वेंसी डेली हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, या अल्टरनेटिव डेज में यूज़ कर सकते हैं, 12 सेशंस होते हैं इसके, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।